हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि हमारे पास टाइम नहीं है या हम टाइम नहीं निकाल पा रहे किसी काम के लिए। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? दरअसल सच्चाई ये है कि हम सबके पास 24 घंटे ही हैं और इस 24 घंटे में कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर पा रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे थे या अपने टास्क को फिनिश नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। हम सबको अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करना आता, अपने टास्क को या टू डू लिस्ट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना नहीं आता और जिसकी वजह से हमारा डे प्रोडक्टिव बिल्कुल भी नहीं होता और अल्टीमेटली हमारे पास एक एक्सक्यूज़ होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है या हम टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो दोस्तों, अगर आप उनमें से एक हो कि जब आप ये फील करते हो कि आप इस काम को करना तो चाहते हो बट आपके पास इसको करने के लिए टाइम नहीं है, तो दोस्तों ये बिल्कुल वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं ऐसे डिस्कस करूंगा 5 ऐसे टिप्स जिसको मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ और उसको फॉलो करके मैं अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं फ्रीलांसर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ, मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मीटिंग करता हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर पाता हूँ? तो दोस्तों, इसके लिए मैंने 5 स्टेप स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, जिसको फॉलो करके मैंने अपने अंदर काफ़ी इफेक्टिव चेंजेस देखे, अपने डे की प्रोडक्टिविटी को मैंने इम्प्रूव किया। आज से कुछ साल पहले तक ये चैलेंजेस मेरे साथ भी थे। मैं भी देखता था कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं अपने वर्क को एनालाइज करता हूँ तो पाता ये था कि चीज़ें प्लान बहुत की बट उसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में वो सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जिससे आप अपना डे और ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ज़्यादा अपने डे को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव आप बना पाओगे। पहली टिप है अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट करना। ये टू डू लिस्ट है ना, आपके समय की चाबी की तरह है आपके पास। दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आई एम श्योर ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनके पास अपनी टू डू लिस्ट नहीं होती है। मुझे कल क्या करना है मुझे आज पता नहीं होता, बट मैं क्या करता, मुझे कल क्या करना है मुझे आज पता होता है। कितनी मुझे मेरी मीटिंग्स हैं मुझे ये पता होता है, कितनी वीडियोस मुझे शूट करनी मुझे ये पता होता है। इनफैक्ट ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ इसका टॉपिक, इसके स्क्रिप्ट 2 दिन पहले मेरे पास डिसाइडेड होते हैं और टाइम पे उठ के किस टाइम मुझे वीडियो शूट करनी है, कितने बजे से कितने बजे किस प्रोजेक्ट्स में काम करना है। क्योंकि मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ तो मुझे टाइम प्रॉपर्ली एलोकेट करना पड़ता है, मीटिंग्स के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट करके रखता हूँ। इससे ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब अपनी टू डू लिस्ट को देखकर मुझे पॉजिटिव फीलिंग आती है, यस मेरे डे प्रोडक्टिव रहा और जो टू डू लिस्ट मैंने क्रिएट की वो मैंने पूरे सारे टास्क कंप्लीट कर लिए। इवन आपको ये बात जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि अगर मैं किसी फ्रेंड की एंगेजमेंट थी या शादी होती है और उसकी डेट अगर 4 महीने बाद की डिसाइडेड, तो मेरे डायरी में उसकी डेट भी मेंशन रहती है, सो दैट उस पर्टिकुलर डेट को मैं फ्री रहूँ, मुझे कुछ काम नहीं करना। मुझे पता है कि अगर मेरी फ्रेंड की शादी है, मुझे कहीं जाना है तो 2-3 महीने की पहले बाद तक ही मैं टू डू लिस्ट क्रिएट करके रहता हूँ। जो इवेंट्स मुझे पता चलते रहते हैं, जहाँ मुझे मेरा जाना ज़रूरी है, तो मैं वो लिस्ट अपनी डायरी मेंटेन करके चलता हूँ। उससे होता है क्या कि उस पर्टिकुलर डे पे, उस पर्टिकुलर डेट पे मैं अपने आप को फ्री रखता हूँ और अकॉर्डिंगली जितने मेरे टास्क के प्रॉपरली प्लान वे में चल रहे होते हैं। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अपने दिन की शुरुआत करते हैं, कुछ नहीं पता कि क्या करना है, वो रैंडम वर्क्स करते जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है जो उनकी होनी चाहिए थी वो एक्चुअली उस प्रोडक्टिविटी को अचीव नहीं कर पाते। तो आपको कर रही है कि अपनी टू डू लिस्ट श्योर क्रिएट करें। इनिशियल फेजेस में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको एक दिन पहले शाम को करनी है या रात को करनी है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप टू डू लिस्ट अपनी क्रिएट करते हो तो आप अपने डे को बहुत प्रोडक्टिव बना पाओगे और ऐसे टास्क जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके वो आपके कंप्लीट होंगे और आपको एक प्राउड फीलिंग आएगी कि हाँ, मैंने जो टू डू लिस्ट बनाई थी वो मैंने कंप्लीट की और आज का डे मेरा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा। दूसरी टिप है टाइम ब्लॉकिंग। इतने समय को काट के रखें, अपने पूरे दिन को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके रखें। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग आवर्स सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मुझे वीडियो शूट करनी होती है, तो मुझे पता है सुबह 5 से 7 बजे तक मैं वीडियो शूट कर लूँगा। उसके बाद का टाइम मैं 1 घंटे अपने वर्कआउट पे ध्यान देता हूँ। उसके बाद मैं अपने जो डेली रूटीन्स उनको फॉलो करता हूँ। 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद मैं अपने ऑफिस पहुँचता हूँ, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, अपनी टीम्स के साथ बैठ के आज के एजेंडा को डिस्कस करता हूँ। दोपहर का समय मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को फ्री रखूँ। मैं मीटिंग्स करना चाहता हूँ दोपहर के टाइम में। फर्स्ट हाफ में मीटिंग नहीं करना चाहता, रीज़न भी मुझे पता है कि फर्स्ट आवर से बेटर है कि मैं सेकंड हाफ में मीटिंग करूँ, मुझे अपना डे प्रोडक्टिव बनाना है। इवनिंग आवर्स में फिर अपने आईटी प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ। शाम का समय मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ गुजारना पसंद करता हूँ, कहीं आउटिंग पे चल गया, कहीं मैं ड्राइव पे चल गया। नाइट आवर्स को फिर मैं कुछ लर्निंग पे फोकस करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ।
और नाइट आवर्स में अपनी टू डू लिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो इससे होता क्या है, मैं सारी चीज़ों को टाइम दे सकता हूँ, मैं वीडियो क्रिएशन पर टाइम दे सकता हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता हूँ, मैं क्लाइंट के साथ डायरेक्ट मीटिंग कर सकता हूँ, अपनी फैमिली को टाइम दे सकता हूँ, और साथ ही साथ मैं नई बुक्स पढ़ सकता हूँ या कुछ नया कुछ सीख सकता हूँ। तो अपने दिन को छोटे छोटे सेगमेंट से डिवाइड करें। इससे होगा ये कि आपके अपने सेगमेंट, सारे सेगमेंट आपके बहुत प्रोडक्टिव होंगे और आप अपने अकॉर्डिंग उस सेगमेंट में अपने मन के अनुसार काम कर सकते हैं। रैदर देन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये चीज़ पता भी नहीं है और आप जो काम आता जा रहा है आप करते जा रहे हो। उससे होगा एट द एंड ऑफ द डे कि आपके जो गोल्स हैं, आपके टारगेट उस डे के वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। और जब छोटे छोटे स्टेप्स में अपने सेगमेंट में अपने टाइम को डिवाइड करते हो तो आपके टास्क भी आप देखो कंप्लीट होते जाते हैं। तीसरी टिप जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो है प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन मतलब अपने काम को प्रायोरिटाइज करें। प्रायोरिटाइजेशन करने से होगा ये कि आपकी जो बहुत ज़रूरी काम है उसे आप पहले करोगे। फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा है तो उसे मैं पहले करूँगा। सेकेंड इज़ लाइक कि हमें इस चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सारा काम एक साथ नहीं हो सकते। तो जो मोस्ट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उन्हें आप पहले करें, लाइक ऑफिस वर्क्स, प्रोजेक्ट्स पे काम करना, मीटिंग करना, फैमिली को टाइम देना। और सेकेंडरी इंपॉर्टेंट वर्क है तो आप उस पर टाइम दें। आप कहीं ड्राइव पर जा सकते हैं, वो सेकेंडरी है, बट प्रायोरिटी रखें अपने वर्क को। और जिस तरह से आप प्रायोरिटी जब डिसाइड करते हो अपने वर्क की, या जब उस फ्लो के साथ आप काम करते हो तो आपको देखो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क है वो पहले कंप्लीट हो जाते हैं। और अल्टीमेटली जो लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं या प्रायोरिटाइजेशन नहीं फॉलो करते, उन्हें उसका दिक्कत ये आती है कि वो उन काम को तो पहले कर लेते हैं जो उतने अर्जेंट और इंपॉर्टेंट नहीं थे, और एट द एंड ऑफ द डे जब रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें जो काम को करना चाहिए था वो अभी भी पेंडिंग पड़ा है, फाइनली वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। और इससे बेहतर ये है, फ्रस्ट्रेट होने से बेहतर ये है भाई कि आप अपने काम को सीरियल वाइज डिफाइन कर दो। आपको पहला काम कौन सा करना है, दूसरा काम कर सकते, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा। इससे होगा कि आपके नीड और वर्क या एजेंसी के अकॉर्डिंगली आप उस वर्क को फिनिश करते रहोगे। चौथी टिप जो मैं आपको बोलना चाहूँगा वो है कि ब्रेक्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दोस्तों होता क्या है कि हम सोचते हैं कि हम सारा काम एक साथ कर लें, बट ऐसा नहीं होता। आप अपने काम के बीच बीच में ब्रेक ले सकते हो। उसे लेने से होगा ये कि आप रिफ्रेश्ड फील करोगे, आप अपना काम दोबारा जब स्टार्ट करते हो तो बेहतर तरीके से कर पाओगे और आपको स्ट्रेस भी कम फील होगा। नॉर्मली लोग गलती यहाँ ये करते हैं कि काम की शुरुआत करते हो और घंटों बैठे रहते हैं, बट उससे अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। मैं पर्सनली प्रेफर ये करता हूँ, सुबह 2 घंटे मैंने वीडियो शूट की, फिर 1 घंटा मैं ब्रेक लूँगा, फिर अपनी डेली रूटीन को फॉलो करूँगा, फिर मैं ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस जाके 2 घंटे या 3 घंटे किसी प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, फिर मैं ब्रेक लूँगा आधे घंटे का, फिर मैं मीटिंग्स करूँगा, मीटिंग्स करने के बाद फिर आधे घंटे का ब्रेक लूँगा, फिर मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, फिर 1 घंटे का ब्रेक लूँगा, फिर कहीं ड्राइव पे जाऊँगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, फिर 1 घंटे का ब्रेक लूँगा। इस ब्रेक में मैं कुछ खा सकता हूँ, मैं अपनी डिनर कर सकता हूँ, उसके बाद फिर मैं काम करूँगा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर या अपनी लर्निंग्स के ऊपर। इस तरह के ब्रेक लेने से होता क्या है कि हमें स्ट्रेस फील नहीं होता और हम बेहतर तरीके से लंबे समय तक काम कर पाते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं बताना चाहूँगा ये अल्टीमेट टिप है, विच इज से नो टू मल्टीटास्किंग। दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि हम एक साथ बहुत सारे काम कर लें, बट सच बताएं अगर एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करोगे ना तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा और आपकी वर्क की क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। फॉर एग्जांपल फ़ोन पे आप बात कर रहे हो और बात करते करते ईमेल कंपोज कर रहे हो, या एक क्लाइंट से बात करते करते, अगर मैं अपना एग्जांपल दूँगा, क्लाइंट से बात करते करते मैं कोडिंग करूँगा, प्रोग्रामिंग करूँगा, तो कहीं ना कहीं मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा अपने टाइम से, अपने वर्क क्वालिटी से। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक बार में एक काम में एक ही काम के ऊपर हम फोकस्ड रह के काम करें तो बेहतर रहेगा। इससे वो काम टाइमली कंप्लीट होगा, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, हमें सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी कि जो काम हमने करके या कंप्लीट किया वो प्रॉपर क्वालिटी के साथ हमने किया है, प्रॉपर मेंटेन क्वालिटी मेंटेन रख के, स्टैंडर्ड को मेंटेन रख के हमने काम करा है। तो कोशिश करें मल्टीटास्किंग करने से बचे। यहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, उन्हें ये लगता है कि अगर वो मल्टीटास्किंग करेंगे तो वो कम समय में ज़्यादातर काम कर पाएंगे, बट होता जस्ट उसका उल्टा है। काम तो होता नहीं बट आपका टाइम वेस्ट होता है और आपकी क्वालिटी जो वर्क क्वालिटी उससे भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। तो दोस्तों ये रही कुछ टिप्स जिसको मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ अपने डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला कि अपनी टू डू लिस्ट बनाएं, उससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मेजर भी कर पाओगे और साथ ही साथ आपके पास एक एजेंडा और एक गोल भी रहेगा कि आज आपको क्या कंप्लीट करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं वीडियो में, टिल देन गुड बाय।